Hello student, today will we start chapter number 5 law of motion. तो व्हाट इज फोर्स। तो जर्नली फोर्स की जो डेफिनेशन है हमने क्लियरली 9th क्लास में। तो द फोर्स इज एन एक्सटर्नल केस ऑन एजेंसी विच प्रोड्यूस अ चेंज और टेड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज ईदर in the state of a body from rest to motion, motion to rest, or in the direction of motion, or in the shape or size of body। मतलब कि बल ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो वस्तु की क्या करेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको मोशन से रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट से मोशन में चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका शेप चेंज कर सकता है, उसकी साइज चेंज कर सकता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझें कि यदि आपको मोशन, अगर बॉडी है मतलब आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो यदि मोशन कर रहा है तो उसको रेस्ट में, एग्जांपल के थ्रू, कि जब अपन बाइसिकल पे ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स अ बाइसिकल स्लो डाउन, मतलब जैसे ही हम बाइसिकल पर ब्रेक लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। सपोज़ करें जो आपका शुरुआत में है कि रेस्ट टू मोशन, तो जब यदि कोई आपके पास बॉल है, ग्राउंड में है कि वेन अ बॉल ग्राउंड इज किक, मतलब हम जैसे ही उस पर किक करेंगे तो वो रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी। और डायरेक्शन में द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बाइसिकल कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ हैंडल, मतलब हैंडल की सहायता से हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपके इसमें 4 पॉइंट है कि मोशन टू रेस्ट, रेस्ट टू मोशन, उसकी डायरेक्शन, उसका साइज और उसका शेप अपन चेंज कर देंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, फोर्स। तो आपको फोर्स की डेफिनेशन करना है। इसके बाद बात करें इनर्स। तो व्हाट इज इनर्स, आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा है। तो देयरफॉर द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it is not able to change its state of motion or rest on its one is called inertia। मतलब कि जब तक हम उस पर बाहर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक वो उसका मोशन जो है चेंज नहीं होगा, ना ही वो मोशन से रेस्ट में आएगी, ना ही वो रेस्ट से मोशन में जाएगी, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it is not able to change its state of motion or rest on its one is called inertia। मतलब कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करेगी, यदि वो विराम में है तो वहीं रहेगी, ना ही उसका शेप चेंज होगा। तो इस प्रकार जो डेफिनेशन आपकी बनेगी ये किसकी हो जाएगी, इनर्स की। अब इनर्स के भी आपके टाइप्स हैं, टाइप ऑफ इनर्स। तो टाइप्स ऑफ इनर्स में सबसे पहला है इनर्स ऑफ रेस्ट। इसके हम समझते हैं कि भाई इनर्स ऑफ रेस्ट है, इनर्स ऑफ मोशन है, इनर्स ऑफ डायरेक्शन है। तो इसमें आपको 2 डेफिनेशन दे रखी है, जो भी आप याद करना चाहें वो डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज़ अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स वन। तो ये डेफिनेशन आप कर सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल आपको करना है, एग्ज़ाम्पल से ही आपको ये क्लियर होगा। सपोज़ करें एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आपको दिया है कि इफ़ अ बस एट रेस्ट स्टार्ट सडनली अ मैन सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड। मतलब कि जैसे ही बस जो है आपकी स्टार्ट होगी तो सडनली आपको क्या लगेगा, आपका जो बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो दिस इज़ बिकॉज द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द मैन सिटिंग इन द बस, मतलब लोअर पार्ट आपका जो है सिटिंग रहता है, स्टार्ट मूविंग विद द बस बट द अपर पोर्शन ऑफ हिज बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब जो आपका अपर पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आगे की ओर, रेस्ट टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देयरफॉर द मेन फॉल्स बैकवर्ड। मतलब जो आपका लोअर पार्ट है
वो तो गति करने के लिए, मोशन करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन जो आपका अपर पार्ट रहेगा वो मोशन के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये आपका, इसलिए आपको पीछे की ओर, बैकवर्ड की ओर फोर्स लगता है। तो आप इसमें फर्स्ट एग्जांपल कर सकते हैं। सेकंड सेम थिंग है कि हॉर्स राइडर्स फॉल बैकवर्ड व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट। थर्ड भी आपको दिया है कि द डस्ट इज रिमूव्ड व्हेन अ ब्लैंकेट बिटन बाय अ स्टिक। मतलब यदि हम किसी ब्लैंकेट को स्टिक से बेटिंग करेंगे, उसको मारेंगे, तो उसमें से डस्ट के जो पार्टिकल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार से फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन द ट्री, मतलब जो फ्रूट्स है वो, यदि आप उसको मोशन कराएंगे, जो आपका ट्री रहेगा तो उसको मोशन कराएंगे तो जो आपके फल हैं, फ्रूट्स है, वो नीचे आ जाएंगे। फिर एग्ज़ाम्पल ये वाला भी आपको करना है, फिफ्थ वाला। मतलब इसमें आप फर्स्ट एग्जाम्पल कर लें और थर्ड कर लें, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ। आ बुलेट मेक्स होल इन द ग्लास विंडो बट स्टोन क्रैक्स इट। मतलब कि जो बुलेट रहती है उससे ग्लास में होल हो जाता है, लेकिन यदि हम स्टोन उस पर मारेंगे तो वो क्रैक हो जाता है। तो इसका भी वही आपका कारण है। फिर इसका सिक्स वाला जो है कि इफ़ अ कार्ड इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्लास, यदि हम ग्लास के ऊपर इस प्रकार का एक कार्ड रख देंगे और यदि कार्ड को हम सडनली क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे, मतलब या उसको खींच लेंगे, तो जो आपका कॉइन है वो कहाँ हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा ग्लास में। इसके बाद जो है आपको इसमें फॉर एग्जांपल्स, इसमें फर्स्ट कर लेना है, थर्ड कर लेना है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it is unable to change its state of uniform motion along a straight line, one it's called inertia of motion। मतलब इसके भी जो एग्जांपल्स हैं कि a person sitting in a bus for a person sitting in a bus lane forward in the moving stop suddenly। मतलब जैसे ही बस जो है स्टॉप होती है तो हम सडनली आगे की ओर ड्रॉप होते हैं। तो इसमें भी आपका, इसके आपको पूरा यदि केस की डिटेल चाहिए तो दिस इज़ बिकॉज ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन कम्स टू रेस्ट विथ द बस ऑयल अपर जो आपका पोर्शन है ऑफ हिज बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू inertia of motion, hence the person experiences a jerk in the forward direction। मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, गिर जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेना है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड ले सकते हैं एंड एग्जाम्पल नंबर 4। फिर आपका अगला जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इट इज़ द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स वन व्हेन अ व्हीकल टेक्स अ शार्प टर्न एट अ टर्निंग। मतलब जैसे हम टर्निंग लेते हैं, द पर्सन सिटिंग इनसाइड इज थ्रो आउट वर्ड्स। दिस इज बिकॉज द पर्सन ट्राइज to maintain his direction of motion due to inertia of direction while the car turns, hence I experience a force directed away from the center। तो ये इसका थर्ड आपको एग्जांपल ले लेना है। अब न्यूटन्स के जो आपके लॉ हैं, इनमें अधिकतर पेपर में आपसे एग्जांपल क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं, या इसमें आपकी इनर्शिया डेफिनेशन हो सकती है, इसके टाइप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ इनर्स एंड टाइप्स। तो आपको 3 टाइप्स बताना है और इनके एग्जांपल्स भी आपको 1 और 2 जैसा भी आपको पूछेगा वैसे इसको लिखना पड़ेगा। फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो ये आपने क्लास 9th में भी रीड करे हैं
कि फर्स्ट लॉ जो है आपका कि दिस लॉ स्टेट दैट द इफ अ बॉडी इट एट्स rate is will continue to be at rest, it is the motion, it will continue to move in a straight line with uniform velocity unless an external force is applied on it। मतलब ये जो है आपका इनर्स की जो डेफिनेशन है सेम उसी से रिलेटेड है। तो इसका आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हम नेक्स्ट आपके वीडियो में देखते हैं।